वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल 11 में आज हैदराबाद किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच खेला गया। और अगर हम ये बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच बिल्कुल वन साइडेड जीत गई और बासानी जीत गई, 8 विकेट से जीती और 80 बॉलें अभी उनके पास पड़ी थी। और इसका मतलब सिर्फ वो 2 विकेट के नुकसान पे उन्होंने टारगेट चेस किया और अभी 6.4 ओवर्स में जो मुकर्रर टारगेट था उन्होंने वो हासिल कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की और इसी के साथ ही वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि वो प्लेऑफ्स और पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है। मैच के हवाले से अगर आपको बताया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और उन्होंने शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, जिसको लीड किया वहां पर ग्लीसन ने, जिन्होंने 3 विकेटें ली, 3 ओवर करवाए, 9 रन देके 3 विकेट हासिल की और वहीं से उन्होंने बुनियाद रखी अपनी टीम की जीत के लिए। अगली टीम को लोअर टोटल पे रोकने के लिए उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। फिर शादाब खान आए और इमाद वसीम आए, उन्होंने भी 3-3 विकेट्स ली। इस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को सिर्फ 80 रन पे आउट कर दिया और 15.5 ओवर्स में अपोजिशन को आउट कर दिया। तो उनकी तरफ से एक शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस नजर आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, जिसको लीड किया रिचर्ड ग्लीसन ने। फिर ये टारगेट जब चेस करने आए यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन वाले तो सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, तो उन्होंने इसको 6.4 ओवर में बासानी हासिल कर लिया। अर्ली ऑन उनकी विकेट गिर गई थी, एक डेवन कॉनवॉय आउट हो गए थे, लेकिन जो आज डेब्यू कर रहे थे मोहसिन रियाज, उन्होंने वहां पर एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। टारगेट कम था लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अटैक किया और 42 रन की इनिंग खेली। फिर समीर मिन्हास ने भी उनका साथ दिया और इस तरीके से उन्होंने टारगेट जिसे कहते हैं आपके बहुत आसानी से 6.4 ओवर्स में 80 रन का टारगेट हासिल कर लिया और एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए। अब 2 विकेट्स यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन के लिए हासिल की। मैं कंटिन्यूसली तारीफ कर रहा हूँ यहाँ पर मोहम्मद अली डेजी की, जिस तरीके से वो इस टूर्नामेंट में जब से उनको न्यू बॉल मिली और वो उस रिदम में है तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट्स हासिल की। इस लोअर टोटल पर भी उन्होंने अपनी टीम के लिए यहाँ पर एफर्ट की और जान मारी। तो मोहम्मद अली डेजी की यहाँ पर तारीफ बनती है। हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग को थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने अर्ली ऑन सिचुएशन और कंडीशन को असेस नहीं किया। एक अच्छी पिच थी वहां पर जहां पर हम देख रहे थे कि रिचर्ड ग्लीसन बॉल को मूव कर रहे थे, तो वहां पर उनकी अर्ली विकेट्स गिरने के बाद उनके बैटर्स को समझना चाहिए था कि ये बड़े टोटल वाली पिच नहीं है, यहाँ पर आपको जिसे कहते हैं अपनी बैट्समैनशिप को टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर हमने देखा कि जल्दबाजी नजर आई उनके प्लेयर्स की तरफ से, बेशक वो स्पिन के अगेंस्ट हो या फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट हो, तो वो उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और उस चीज को सिचुएशन को खेल ही नहीं पाए और वहां पर जल्दबाजी में नजर आए। तकरीबन आप बैटर्स को देख लें तो बहुत कम ऐसे बैटर्स होंगे जिनको बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल पड़ी है। मेजॉरिटी ऑफ द बैटर्स आप देखेंगे वो शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, तो उनको लॉस हुआ। उन्होंने सिचुएशन को एसेस ही नहीं किया कि एक होता है आप ए प्लान के साथ प्लान बी पे जाते हैं कि यार अब हमें ये टोटल देखना होगा, लेकिन उन्होंने उस चीज को उस तरीके से अडेप्ट भी नहीं किया और हमने देखा कि एट द एंड वो सिर्फ 80 रन पे ऑल आउट हो गए। तो ये उनके लिए कुछ चीजें सोचने वाली है कि इससे पहले वो 4 में से 4 मैच जीत के आ रहे थे, बैटिंग सेकंड करके चेस कर रहे थे वो, लेकिन यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करके वो थोड़ा सा स्ट्रगल किए हैं। अब उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो गई है आगे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। हम अब उस चीज पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रिचर्ड ग्लीसन जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच बने अपनी शानदार बॉलिंग करने की वजह से। वो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जिताया और अपनी टीम को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने में यहाँ पर मदद की, तो उसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। अब पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉप पे फिनिश किया हुआ है, तो वो तो टेबल टॉपर रहेंगे, नंबर 1 पे वो रहेंगे। नंबर 2 पे करंटली मुल्तान सुल्तान है और नंबर 3 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब ये पोजीशंस चेंज होंगी क्योंकि इनका लीग स्टेजेस में आखिरी मैच मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही है। अब वो मैच जो भी टीम जीतेगी वो टॉप 2 में फिनिश करेगी, मतलब दूसरे नंबर पे वो आएगी। और आप जानते हैं कि टॉप 2 में फिनिश करने का मतलब ये है कि आपको 2 चांसेस मिलेंगे फाइनल खेलने के लिए। तो वो वाला मैच अपनी इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है, जो लीग स्टेज का आखिरी मैच है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो मैच इस तरीके से होगा। अब कल डबल हेडर का दिन है। करंटली टेबल पे अगर आप देखें तो चौथे नंबर पे लाहौर कलंदर्स है और 5वें नंबर पे वहां पर हैदराबाद किंग्समैन है। फिर छठे पे वहां पर कराची किंग्स है और 7वें पे वहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स है। अब अगर ये देखें तो वहां पर लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन और कराची किंग्स, तीनों के अगर आप पॉइंट्स देखें तो उन्होंने 9 मैचेस में 8 पॉइंट्स स्कोर किए हुए हैं और सबका एक मैच अभी पीछे रह गया है। अब कल मैचेस जो खेले जाएंगे, पहला मैच होगा वहां पर लाहौर कलंदर्स, पहला मैच कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा। आप अगर ये देखें कि वहां पर कराची किंग्स वो मैच जीतती है और कोयटा ग्लैडिएटर्स हारती है, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफर तो वहां पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाती है तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के पॉइंट बराबर हो जाएंगे। फिर अगर अपने मैचेस इवनिंग मैच जो होगा वो होगा लाहौर कलंदर का पेशावर ज़ल्मी के साथ। अब पेशावर ज़ल्मी टेबल टॉपर है और लाहौर कलंदर के लिए मैच जीतना लाजमी होगा और हम ये भी जानते हैं कि अगर वो मैच जीत जाएंगे तो वो सिक्योर हो जाएंगे। अगर वो हारेंगे तो फिर उनके भी 10 मैचेस में 8 पॉइंट होंगे,
फिर कराची किंग्स के भी 10 में 8 पॉइंट होंगे और कोयटा ग्लैडिएटर के भी 10 में 8 पॉइंट होंगे। फिर अगर हम बात करें कि हैदराबाद किंग्समैन का जो मैच है वो संडे को पिंडीज के साथ है, वो अगर अपना मैच जीत जाते हैं तो उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर वो हारते हैं तो उनके भी 10 मैचेस में सिर्फ 8 पॉइंट्स होंगे। इस तरीके से 4 टीमें जो होंगी इनके 8-8 पॉइंट्स होंगे। फिर बात आएगी वहां पर नेट रन रेट की, और अगर हम ये देखें कि नेट रन रेट जो है कोयटा ग्लैडिएटर का वो लाहौर कलंदर्स से बेहतर है, और वहां पर हैदराबाद किंग्समैन से भी बेहतर है, और कराची किंग्स से भी बेहतर है। तो इस तरीके से वो फिर 8 पॉइंट के साथ आगे जा सकती हैं। तो सिचुएशन नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट होगी है कि भी हमारे पास आगे आने वाले मैचेस जो हैं 3 मैचेस जो हैं लीग स्टेजेस के, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए। और चौथा मैच है वो फिर वो टॉप जो सेकंड नंबर का स्पॉट है उसके लिए होगा, जो मैच वहां पर खेला जाएगा इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान। तो इस टाइम पर अगर हम बात करें तो 3 स्पॉट वहां पर बुक हो चुके हैं वहां पर आपके लिए प्ले ऑफ के लिए। बाकी एक टीम ने क्वालिफाई करना है और उसके लिए 4 कंटेंडर्स हैं, लाहौर कलंदर्स, हैदराबाद किंग्समैन, कराची किंग्स और आपके कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो स्टिल अभी बाहर नहीं हुई टूर्नामेंट से, उनके पास भी एक स्लाइड सी होप मौजूद है। अगर सारी टीम्स 8 नंबर पे 8 पॉइंट्स पर रुकती हैं तो उनके पास एक चांस होगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट फिर बाकी टीम से बेहतर है। अगर कोयटा अगर लाहौर और हैदराबाद किंग्समैन अपना आखिरी मैच हार जाती हैं तो फिर वहां पर चांस होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि वो फिर आगे जा सकें उनसे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है पॉइंट टेबल की। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, कल देखना पड़ेगा कि कल काफी हद तक फैसला हो जाएगा कि, क्योंकि कल लाहौर का भी मैच है और कोयटा और कराची का भी ये मैच है आपस में, तो पता चल जाएगा कि वो टीम्स कहाँ फिनिश कर रही हैं। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है HPL PSL 11 के हवाले से। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको ये इसी प्लेटफॉर्म पर बताएंगे। तब तक मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।